Hello, my beautiful souls. तो मैं हूँ एमिलिया एंड टुडे आई एम चैनलिंग अ लाइन दैट दिस विल शिफ्ट वेरी सून फॉर यू. ओके, दिस विल शिफ्ट वेरी सून. तो ऐसा क्या है जो आपके लाइफ में बहुत जल्द शिफ्ट होने वाले हैं? लेट्स सी दैट. यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेसलेट यूज़ किया है, क्रिस्टल ब्रेसलेट. तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना क्रिस्टल पिक कर सकते हैं. दिस इज़ द ब्लैक टॉर्मोलिन पाइल 1. Okay, this is natural citrine bracelet pile 2, and this is Suleimani Hakik bracelet pile 3. Okay, so this will ship very soon and आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना पाइल को पिक करना चाहिए. अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर अपने लिए एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, मुझे डीएम कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एंड वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है. अगर कुछ क्वेरी है अबाउट एनी क्रिस्टल और एनीथिंग, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं. ठीक है, तो आप अपना पसंद की ब्रेसलेट क्रिस्टल पिक कर लीजिए. Let's start with pile number 1. So if you choose black tourmaline, let's see what is shifting. मतलब the line, this is shifting for you. Okay, so what is shifting? Okay, a person is shifting basically. A person is shifting. I am seeing that for pile 1 आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे जो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक था. ठीक है, इमोशनली या फिर सोल लेवल पे ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं ऑलवेज. बट व्हेन इट्स कम्स टू लाइक टेक अ डिसीशंस और व्हेन इट्स कम टू कि कुछ करना है, देन इनके ईगो सबसे पहले है. द फर्स्ट थिंग दिस पर्सन विल ऑलवेज चूज इज द ईगो. ओके, आई एम सीइंग कि आप और आपके और इनके कनेक्शन बहुत लोगों को पता भी नहीं है. आप चाहते हो कि बहुत लोगों को पता चले. दिस पर्सन वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो. द टोटली अ हेक्टिक काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन. मुझे मेसी एनर्जी आ रही है फ्रॉम द पर्सन. एंड व्हाट इज शिफ्टिंग? आई एम सीइंग दिस पर्सन इज शिफ्टिंग. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. बोल सकते हैं कि हार्ट स्पेस से इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है. ओके, सो दैट एनर्जी इज देयर. इनके ईगो जहाँ से आते हैं ना, जो सिचुएशन से, मानो कि इनके स्टेबिलिटी कहीं पे है, लाइक इनके करियर से या इनके खुद के कैपेबिलिटी से, बेसिकली ईगो कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस. तो जो भी प्लेस से इनके ईगो आते हैं, आई एम सीइंग दैट दैट सिचुएशन इज क्रम्बलिंग. बेसिकली दैट सिचुएशन इज ब्रेकिंग, falling apart. It can be another relationship also, that maybe your person was in another relationship and that situation is showing your person the reality. So now your person is understanding the meaning of true love. ऐसा नहीं कि इमोशंस इनका नहीं था आपके लिए, वो तो था ही, but the awakening from the space of heart chakra was never there. Okay, so that is shifting. So this person is shifting basically. Okay, so can you see anything from them? Let's see that. अभी तो नहीं. ठीक है, फर्स्ट योर पर्सन विल एंड दैट अदर सिचुएशन जहाँ से इनका ईगो ड्रिवन था.
ठीक है, ड्राइव होता था बेसिकली ईगो इनका। पहले तो ये पर्सन वो सिचुएशन को कम्प्लीटली एंडिंग करेंगे, देन दिस पर्सन विल कम टू यू, ओके। इट कैन बी पॉसिबल दैट पर्सन हैड अनदर रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप एंड करके फिर दिस पर्सन विल कम टू यू। तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए अभी, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, बट ही दिस पर्सन नीड्स टाइम, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ हेल, बिकॉज वेन यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग, अवेकनिंग तो ऐसे ही नहीं मिलता ना, सो वो भी है, ओके। So what is shifting? Basically the person is shifting with whom you are connecting with. Okay, pile 1. तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 पिक करा है आप मुझे कमेंट करके बताना, ओके। सो टेक केयर, बाय। आगे बढ़ते हैं। सो पाइल नंबर 2, नेचुरल सिट्रीन। जिन लोगों ने भी आपका नेचुरल सिट्रीन ब्रेसलेट पिक किया है, लेट्स सी दैट। What is shifting? पाइल नंबर 2, आपके परसेप्शन शिफ्ट होगा। बेसिकली शिफ्ट होगा, मैं ये तो नहीं बोलूँगी, आपके परसेप्शन शिफ्ट होने की सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट करेगा। शिफ्ट होना ना होना आपके ऊपर है, बिकॉज दैट्स वैसा एनर्जी है कि आप शिफ्ट होना चाहते हो या नहीं, दैट इज़ अप टू यू। आई एम सीइंग पाइल नंबर 2, आप किसी एक पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में ऑलवेज हो, ऑलवेज, ठीक है। इट कैन बी अ मैरिज ऑल्सो, मे बी आप किसी से मैरिड हो, या फिर अगर मैरिड नहीं भी हो, आपका 8 साल या 10 साल का स्टेबल रिलेशनशिप जहाँ पे एंगेजमेंट वगैरह होके रखा है, यू नो कि ये मैरिज तक पहुँचेगा, सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक आपका है। बट आपको ऐसा लगता था कि आप वहाँ पे हैप्पी नहीं हो, आप फुलफिल नहीं हो। सो व्हाट यू डिड बेसिकली, you chose another connection, okay, you chose another connection, you chose your own path। आपको ऐसा लगा कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन था वही कहीं ना कहीं सही नहीं था। आपको ऐसा लगता था जहाँ पे पैशन हो, बहुत सारा इंटीमेसी हो, बहुत सारा बेसिकली पाइल 2 आपको ना, मैं आपका एनर्जी ऐसा है कि आपको अच्छी चीज़ पसंद नहीं है, जहाँ पे ना मतलब अगर मानो कि आपके पास एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात करता है, शादी भी किया है, आपका खर्चा भी उठा रहा है, या फिर आपको सोसाइटी के सामने रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, घर पे भी रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो आपको वो बोरिंग लगता है, आपको लगता है यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। रैदर आपका एड्रेनालिन रश आपको पुल करते हैं लोअर वाइब्रेशन की तरफ। मानो आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिल गया जो हिडन है, जहाँ पे झूठ इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको गाली गलौज किया जा रहा है, सेक्सुअलिटी के नाम पे आप कुछ डिमांड करो, वो मिल गया, एंड आपको लग रहा है ये मेरे लिए बेस्ट है। तो बेसिकली दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अनहिल माइंड सेट जो आपके अंदर है, एंड दैट इज़ वेरी टॉक्सिक आपके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास एक बेसिकली व्हाट इज़ शिफ्टिंग, आई एम सीइंग दैट एक कनेक्शन था जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, एज आई सेड, ठीक है। आपको हमेशा से लगता था कि वो कनेक्शन जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए क्यों अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी तो यहाँ पे है,
है ना। और आपके पर्सन भी हमेशा आपके साथ खड़े रहे, ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती नहीं किया। आई एम क्लियरली सीइंग जस्टिस का कार्ड विच इज़ शोइंग कि आपके तरफ से गलती तो भाई हुआ है विद द स्टेबल रिलेशनशिप, ओके। बट तब भी आपके जो स्टेबल पार्टनर है वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो कनेक्शन आपके लिए कहाँ अच्छा है, उन्होंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं करा है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। नाउ आई एम सीइंग दैट यूनिवर्स आपको एक मौका देगा कि आपको हेल्दी एंड अनहेल्दी चीज़ों में फ़र्क समझ में आए। आपके एनर्जी ऐसा आ रहा है ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे चीज़ें सब कुछ शांत है वो बोरिंग है, और जहाँ पे चीज़ों में एड्रेनलिन रश है वो आपके लिए बेस्ट है, ऐसा आपको लगता है। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक एनर्जी है। जहाँ पे थिंग्स ऑनेस्टली हो सकता है, आप अननेसेसरी वहाँ पे झूठ को बीच में डाल देते हो, ओके। फिर जब उसके रिजल्ट आपको, देखो अगर आप किसी के साथ कुछ करोगे आपको वो मिलना ही है, फिर उसके रिजल्ट जब आपको मिलता है एज जस्टिस एज पेज ऑफ पेंटिकल, तो उस रिजल्ट को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि मेरे साथ तो गलत हो गया है ना। सो व्हाट इज शिफ्टिंग योर परसेप्शन, बट आई एम सीइंग कि ऐसा भी बोलना गलत है कि योर परसेप्शन इज शिफ्टिंग। यूनिवर्स आपको मौका देगा, और मे बी ऑलरेडी मौका दे रहा है, आने वाले कुछ दिनों तक भी आपको मौका मिलेगा इसी तरह से कि आप अपने परसेप्शन को चेंज करिए। आप टॉक्सिक चीज़ों के पीछे भागते हो, आपको लगता है वो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन यूनिवर्स ऑलरेडी जो बेस्ट चीज़ था वो आपको दिया था, अपने खुद के हाथों से ही चीज़ों को ख़राब किया। अगर आज आपको उसी जगह से डिसरेस्पेक्ट मिल रहा है, इसका कारण आपने अपने हाथों से इसको ख़राब किया, कुछ ख़राब था नहीं। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि आप अपने परसेप्शन को चेंज करिए। आपको शायद ऐसा लगता है, आई एम सीइंग विद द लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल, कि आपको शायद दो रिलेशनशिप में एक साथ रहना पसंद है, और आपको लगता है इसमें ज़िंदगी में एक मज़े रहते हैं, एक रशिंग एनर्जी रहती है, बट नो, दैट इज़ टॉक्सिसिटी कमिंग फ्रॉम इनसाइड। एक रिलेशनशिप आपका स्टेबल था, ज़रूरत ही नहीं था कि आपको बाहर कुछ ढूंढना पड़े, बट आपका ऐसा थॉट था कि मुझे शायद कुछ और चाहिए, शायद मुझे जो चाहिए ये वो नहीं है, एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक एनर्जी कमिंग इनसाइड। यूनिवर्स आपको मौका देगा, अपने परसेप्शन को चेंज करो। अगर आपके पास जो स्टेबल रिलेशन है, आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप जो भी इतना ही ख़राब होता ना, तो इतना कुछ होने के बाद आपके साथ नहीं रहता। अगर है तो उसको रिस्पेक्ट करिए, एंड ये परसेप्शन चेंज करने का, शिफ्ट करने का मौका यूनिवर्स आपको देगा। बट आई एम सीइंग कि वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने पायल 2 पिक किया शायद ये चेंज कर पाएंगे, और बाकी लोग तो सेम ही रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ देयर। एंड अ गाइडेंस दैट आई एम चैनलिंग, आपको जो लगता है ना कि आप जहाँ पे बहुत हैप्पी हो, वहाँ पे एक्चुअली आप हैप्पी नहीं रहते हो, वहाँ पे एक्चुअली आपके टॉक्सिसिटी निकल के आता है, ठीक है। एक्चुअल हैप्पीनेस का डेफिनेशन आपको नहीं पता, दैट इज आई एम चैनलिंग। व्हाट शुड यू डू? या you were waiting for someone, pile number 2, but I am seeing you already have someone in your life and you are waiting for someone else. Yeah, you have someone and you are waiting for someone. That is toxic. If you really waiting for someone, then leave the guy or leave the girl जो आपके पास है, या फिर जो आपके पास है उनके साथ रहो, जो वेट कर रहे हो वो क्लोज करो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग कि बी विथ समवन एंड वेटिंग फॉर समवन, आप सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट एज योर हार्ट ब्रेक इन फ्यूचर। या you are confused between 2 people, you are with someone and you are waiting for someone. यूनिवर्स इज आस्किंग, अगर आप वेट करना चाहते हो तो फिर जिनके साथ हो उनको जाने दो, उनको ऑप्शंस मत बनाओ, या फिर जिनके लिए वेट कर रहे हो उनको जाने दो, जिनके साथ हो उनके साथ रहो। अगर आप ह्यूमन बीइंग को ऑप्शंस की तरह ट्रीट करोगे ना, कि जब तक यहाँ पे भी वेट कर लेते इनके साथ रह लेते, एक दिन आएगा जब यूनिवर्स आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करेगा। यू आर क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कर्मा पाइल 2 विथ पीपल
okay? You need to leave your toxicity behind, and that opportunity is universe giving you every time. ऑल्सो पाइल 2 जिन लोगों ने भी पिक किया, आपके अंदर ऐसा हैबिट है दैट आई एम चैनलिंग, हम इजीली झूठ बोलते हो खुद के बारे में. इट कैन बी अबाउट एनीथिंग. खुद के बारे में झूठ बोल के खुद को प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ यू नीड टू लीव बिहाइंड. ओके, झूठ बोलना थोड़ा कम करिए. एंड शायद किसी से मिल रहे हो तो खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना, या फिर खुद के बारे में कुछ अलग बोलना जो आप हो नहीं, या फिर जो है नहीं बोलना, या फिर जो आप नहीं जानते हो बताना कि हाँ ये तो मेरे को पता है. बेसिकली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी में रहते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर आपके साथ हमेशा लोग अच्छे से रहे. व्हाट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ओन टॉक्सिसिटी. ओके, सो चेंज योर सेल्फ. पाइल 2. सो दैट इज़ द रीडिंग आई एम चैनलिंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सुलेमानी हकीक जिन लोगों ने पिक करा, पाइल नंबर 3. व्हाट इज शिफ्टिंग? लेट्स सी दैट. द हैंगमैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल. Nine of Swords and Wheel of Fortune. Okay. ओके, तो फॉर पाइल 3 जो मुझे दिख रहा है, आप आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हमेशा से ही था जो आपको चाहिए था हैप्पी होने के लिए. It can be a house, it can be food, it can be dress, it can be money, it can be success, everything was there. But आप हमेशा फिर भी अकेलापन में रहे हो. I don't know क्यों, क्योंकि था तो सब कुछ according to your energy, everything was there, but आपको हमेशा लगा कि कुछ तो कमी है. तो ये कमी कहाँ पे था? आपको ऐसा लगा कि ये कमी लव लाइफ में था, ठीक है, जबकि रियलिटी ये है कमी तो आपका रिलेशनशिप में है खुद के साथ. मतलब द कमी वॉज कि आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो. ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में लव नहीं था बोल के कमी था, एक्चुअली था कि आप खुद से कनेक्टेड नहीं थे. क्योंकि आई एम क्लियरली सीइंग द एनर्जी, आपके पास सब कुछ था, उसके बाद आपको ऐसा लगता है था कि देयर इज़ समथिंग इज़ मिसिंग एंड दैट इज़ लव. क्योंकि लव कमिंग फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर खुद के लिए वो लव नहीं था, ठीक है. एंड somehow for pile number 3 the love was always conditional. आपके लिए प्यार था मिलना, ठीक है, जबकि प्यार होता है देना, राइट. बट देयर वॉज एवरीथिंग परफेक्टली इन योर लाइफ. मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई चीज़ आपके लाइफ में कमी थी. ये आपका रिलेशनशिप आपके साथ सिर्फ वो कम था. यस, द रिलेशनशिप दैट यू हैड विथ योर सेल्फ, दैट वॉज द ओनली लैक इन योर लाइफ. अदरवाइज कोई चीज़ का कमी था नहीं एक्चुअली में, बट आपको लगता था. दैट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी. नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग इन योर फेवर? आने वाले 8 दिनों में, या फिर 8 ऑफ अप्रैल, या फिर 26 अप्रैल, या फिर आने वाले 8 दिनों में आप किसी से बात करोगे, या फिर कहीं से आपको कुछ कम्युनिकेशन मिलेगा, और उसके बाद आप अपने लव लाइफ के बारे में जो थॉट रखते हो, और मे बी अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट अबाउट योर लव लाइफ, वो परसेप्शन आपका चेंज हो जाएगा एंड दैट विल शिफ्ट. ओके, कुछ तो हो सकता है कि आपने इंस्टाग्राम देख रहे हो और आपको कोई रील दिख गया, या फिर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, या फिर किसी फ्रेंड से बात कर ली, और समथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा, बट ये चीज़ सामने से आएगा, लाइक अ स्लैप ओवर द फेस, यू नो. यूनिवर्स इसी तरह से ही जवाब देते हैं एक्चुअली. एंड उसके बाद आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप उसको सिर्फ सुनेंगे. आई एम सीइंग दैट, क्योंकि समझ में बहुत कुछ आएगा अबाउट योर सेल्फ, और जो परसेप्शन आपका था अबाउट योर लव लाइफ, एवरीथिंग. एंड ये आपको बदल देगा. बेसिकली व्हाट इज शिफ्टिंग? आपके माइंड सेट. एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट अ फ्रेश अप्रोच के साथ.
ठीक है। शायद आपके माइंड में ऐसा है अबाउट योर लव लाइफ कि इफ़ आई डू दिस दैन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर मैं वो भी कर लूँ तो फिर ये नहीं कर सकते, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ तो खाना नहीं बना सकती, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो फिर मैं बाहर जाके कैसे जॉब करूँगी, और समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके। ऑल्सो फॉर पाइल 3 आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मैस्कुलिन फेमिनिन साइड भी आपके थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। बट आई एम सीइंग दैट द शिफ्ट विल हैपन सून। ओके, यू विल स्टार्ट अ फ्रेश इन योर लाइफ। ओके, आप मे बी किसी के लिए वेट कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट। आपको पता चल चुका है कि द थिंग्स इज़ नॉट गुड फॉर यू, द पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, दिस पर्सन इज़ अ चीटर इन द सेंस आ रहा है जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल आप वही परसेप्शन के कारण अपने ग्रोथ को रोक रहे थे। बट व्हाट आई एम सीइंग दैट फाइनली आफ्टर द मैसेज जो आपको शिफ्ट करेगा, जो मैंने बताया, आप अपने ट्रू पाथ को फॉलो करेंगे जो आपको एक्चुअली आपके लिए बेहतर है। आप किसी के लिए वेट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर यू विल मीट अ न्यू पर्सन, जिसके साथ मिलके आपको समझ में आएगा द मीनिंग ऑफ एक्चुअल लव। ओके, या तो आपके परसेप्शन अबाउट लव इज़ चेंजिंग बेसिकली। एंड आने वाले 2 महीने आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा। आप आगे पीछे आओगे, आगे पीछे दैट विल बी देयर। बट द थर्ड मंथ आई एम सीइंग कि आप आगे निकल जाओगे एंड कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे टूवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस। ओके, सो दैट इज़ देयर पाइल 3। सो आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।